When two bodies are running with speed A and B, then the relative speed of one moving body with respect to other is, मतलब कि अगर रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है हमें दो बॉडीज़ के बीच में और दोनों की स्पीड है A एंड B, तो हमारे पास दो डिफरेंट केसेस बनते हैं जिनमें क्या होता है कि हम दोनों में फॉर्मूले अलग अलग हो जाते हैं। एक केस होता है व्हेन दे आर मूविंग इन सेम प्लेन और व्हेन दे आर मूविंग ऑन वन अनदर, मतलब इस मैन मूविंग ऑन एक्सेलरेटर। ठीक है, हम किसी भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे हम जनरली क्या कहते हैं चलते नहीं है, वहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो एक्सेलरेटर हमें ऊपर ले जाके जाती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं जनरली दो टाइप के केसेस होते हैं इसमें। सबसे पहला केस हम देखेंगे कि व्हेन दे आर मूविंग इन सेम प्लेन, मतलब मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो जो सेम डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन रहेगी, या तो उसमें एक्स एक्सिस हो सकता है कोई भी, या तो अगर वाई एक्सिस ले तो पूरा वाई एक्सिस में मोशन होगा। तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो जितना भी मोशन रहेगा दोनों का, दो बॉडीज जिनके बीच में जिनकी स्पीड है ए एंड बी, तो दोनों को अगर हम ले तो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड जो रहेगी उन दोनों के फॉर्मूले अलग रहेंगे। डिपेंड करेगा कि वो दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन इस पर डिपेंड नहीं करता है कि दोनों लेफ्ट में जा रहे हैं या दोनों राइट में जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि दोनों क्या एक डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं अगर फॉर्मूला देखेंगे तो व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा a माइनस बी। मतलब अगर मान लेते हैं एक ग्रीन चौक है और एक ऑरेंज चौक है, ठीक है, अगर दोनों मोशन कर रही है सेम स्पीड से तो दोनों के बीच में रिलेटिव जो स्पीड रहेगी वो ज़ीरो रहेगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। अगर मैं बी वाले चौक के ऊपर बैठ के देखूंगा तो बी ऑरेंज वाली चौक को ये लगेगा कि दोनों रेस्ट पे हैं, जो ग्रीन वाली चौक है वो भी रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है। अगर बी की स्पीड या ग्रीन की स्पीड ज़्यादा रहेगी ऑरेंज से, तो ऑरेंज को क्या लगेगा कि इसकी कुछ स्पीड है और मैं रेस्ट पे हूँ, अगर ये ग्रीन वाले को देखेंगे। ठीक है, उसी टाइप से अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो, दोनों की स्पीड जो रहेगी वो एडअप हो जाएगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों के लिए फॉर्मूले अलग अलग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो a माइनस बी हो जाएगा, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों का एडअप हो जाएगा, मतलब a प्लस बी। दूसरा केस क्या आता है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर, मैन एक्सेलरेटर के ऊपर या कोई भी एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव मोशन होगा वो क्या रहेगा, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी उससे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो a प्लस बी, दोनों अगर मूव हो रहे हैं दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में तो a माइनस बी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे a को b से बड़ा होना ही पड़ेगा। अगर a स्पीड है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो a की स्पीड को b की स्पीड से बड़ा होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा कि जब कोई भी पर्सन जब एक्सेलरेटर पे मान लीजिए उसे ऊपर जाना है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या दूसरी फ्लोर पे जाना है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब एक्सेलरेटर मान लो नीचे आ रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, और मैन को जाना है ऊपर, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर। अगर हम मान लेते हैं कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली नेगेटिव है तो क्या होगा, क्या कहते हैं, ए की जो स्पीड रहेगी वो अगर एक्सेलरेटर की स्पीड से ज़्यादा रहेगी तभी वो ऊपर जा पाएगा, अगर उससे कम रहेगी तो वो वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ मैन must be greater than the speed of the accelerator in order to reach the first floor or in order to cross the accelerator। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन इसके साथ आएगी। इस चीज़ में कंपलसरी नहीं है कि इसकी डायरेक्शन, इसकी स्पीड ए की स्पीड बी की स्पीड से ज़्यादा हो कम हो, वो स्पीड कुछ भी हो सकती है, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है,
रिलेटिव स्पीड के ऊपर एक क्या कहते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत बार पूछ लेता है, या एसएससी की एग्ज़ाम हो या नॉर्मल किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंकिंग की हो, रेलवे की हो। तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। एग्जामिनर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द चेन टू क्रॉस द ट्रेन। ये हम लोगों के पास दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, पहला केस। दूसरा केस जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो हमें बताना है कि दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम क्या मान लेंगे, कोई एक ट्रेन रेस्ट पर है, उसके रेस्पेक्ट में दूसरी ट्रेन मूव कर रही है, और उस बेसिस पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या रहेगी, अगर मान लेते हैं हम बी वाली ट्रेन को रेस्ट पर, तो ए वाली ट्रेन प्लस बी वाला ट्रेन कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों को एडअप कर देंगे, दोनों की लेंथ कितनी है उन दोनों को एडअप कर देंगे, तो टोटल लेंथ आ जाएगी हम लोगों के पास। स्पीड दी हुई है तो हम रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट से हम लोग रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, और उस बेसिस पे टाइम आ जाएगा, कितना टाइम दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में लगता है, चाहे वो एक डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेम डायरेक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है दोनों की, ए और बी की, तो वो कितना है 72 और 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ए। ये हमें दोनों पार्ट्स में काम आने वाला है जो कन्वर्जन है। स्पीड ऑफ ए कितना दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर है। हम लोग क्या करेंगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें मीटर पर सेकंड। सिमिलरली बी के लिए करेंगे। बी की कितनी दी हुई है स्पीड, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे। क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, और या फिर हम बोले कि स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ बी कितना है 25, ए कितना है 20। यहाँ नेगेटिव साइन आया क्योंकि यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेगेटिव साइन आया। कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास टोटल लेंथ कितनी आ गई, लेंथ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ए की कितनी लेंथ है 400 प्लस बी की लेंथ कितनी है 600, टोटल 1000 मीटर लेंथ है। मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 1000 मीटर इन 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका मतलब ये है कि हमने एक को रेस्ट पे कर लिया है, दूसरे को मोशन करवा रहे हैं। एक को रेस्ट पे कर लिया, दूसरे को मोशन करवा रहे हैं दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस हम लोगों के पास कितना है
1000, यहाँ 1 किलोमीटर बोल लो, यहाँ 1000 मीटर बोल लो। स्पीड कितनी है टोटल रिलेटिव स्पीड? 5। टाइम कितना आ गया? 200 सेकेंड्स। 200 सेकेंड्स मतलब अगर दोनों ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में चलती है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी? 200 सेकेंड्स। ठीक है, 200 seconds is required to cross the both trains each other. Okay. When second case, when they are moving in opposite direction, then suppose this is train is moving in this direction, train A. This is train B moving in this direction. Let us take this direction as positive, this direction as negative. Okay. Speed of train A and speed of train B are same, and length of train A and length of train B are same for this case also. So we can find the relative speed. Relative speed in this case is, what is relative speed? Speed of A with respect to B or speed of B with respect to A. नेगेटिव साइन, E का साइन नेगेटिव, एस ए नेगेटिव साइन क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स. Negative sign here is because of the direction of B. Here the direction of B is in opposite direction as of A, and we take A as a positive direction. Means right side is positive direction and left side is negative direction. So finally it comes out to be SA plus SB. We calculate speed of A and speed of B earlier. So we put here, what is speed of A? Speed of A is 20 meter per second. What is speed of B? It is 25 meter per second. 25 meter per second. Okay, so 45 seconds. 45 meter per second, because it is speed, meter per second. So in this question, when the both train are moving in opposite direction, then we use this concept, and the relative speed comes out to be 45 meter per second in this case. So in this case, if we try to find out the time required to cross each train when they are moving in opposite direction, then distance is same, distance of both trains are same, and in order to calculate the time, we use 400 plus 600 means 1000. Total length of the train is 1000. Time equal to distance upon speed. Time equal to distance upon speed. Here distance means length of both the trains is 1000, that is 400 plus 600, and time equal to distance upon speed. Speed here is relative speed. Time, we can calculate time 200 by 9. 200 by 9. 200 by 9. We see that time when the both trains are moving in same direction is more as compared to the train moving in opposite direction. Means both train are moving in same direction, it consumes more time to cross each other, and if both trains are moving in opposite direction, then it is very much sure that the time required to cross each train is very less, because both are moving in opposite direction, it requires less time to cross each other. So we see that 200 is more than 200 upon 9, means it takes more time to cross the both trains, and it takes less time to cross each other. रिलेटिव स्पीड पे एक और क्वेश्चन करते हैं. देखिए क्या है कि ये एक ट्रेन है, ये मान लीजिए राजधानी है, ठीक है, ये आई देवास जंक्शन पे, ठीक है, तो इसकी लेंथ है 200 मीटर और इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक.
और ये निकलती है देवास जंक्शन से। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, कितना दिया है 20 सेकेंड्स, टाइम दिया है 20 सेकेंड्स। ये 20 सेकेंड टाइम क्या है, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द जंक्शन बाय द राजधानी विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड, टाइम इज गिवन 20 सेकेंड। हमें दिया है लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द टाइम which is required to cross the platform by this train, which is 200 meter long. So in order to find the length, we use the concept of relative speed. Okay, what is relative speed? Relative speed is nothing but the difference in the speed of both the moving object. But here there are two objects, that is junction and Rajdhani. But junction or the platform, or say platform, it is Devat platform. Question is, what is the length of the platform? What is the length of the platform? ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, दो मूविंग ऑब्जेक्ट है। रिलेटिव स्पीड में दो मूविंग ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे एक मूविंग ऑब्जेक्ट है लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वो मोशन में नहीं है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो कितना है, वो जीरो स्पीड है। कितनी स्पीड है, जीरो स्पीड है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड्स में दिया है, डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो यहाँ पे जो स्पीड रहेगी वो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सबसे पहले ये वाला काम कर ले तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, अगर हमें टाइम दिया है, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा 200 मीटर प्लस एक्स, और स्पीड क्या रहेगी, ज़ीरो। प्लेटफॉर्म की स्पीड ज़ीरो रहेगी, राजधानी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे टाइम गिवन है, टाइम गिवन है सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स। डिस्टेंस कितने रहेगी, ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब जब ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करेगी, क्रॉस होने का मतलब क्या है कि जहाँ से प्लेटफॉर्म का सबसे इनिशियल पॉइंट और ट्रेन का इनिशियल पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे पर कोइंसाइड हो, और जब प्लेटफॉर्म का एंड पॉइंट और राजधानी का एंड पॉइंट जब कोइंसाइड हो, मतलब जब राजधानी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, जब इनिशिएट होगा, ठीक है, लेकिन जब राजधानी यहाँ पे आ जाएगी 200 मीटर, मतलब इसका जो एंडिंग पॉइंट है, इसका जो एंडिंग पॉइंट है जो कोइंसाइड कर जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये बाद वाली कंडीशन है। इसकी लेंथ कितनी दी है 200 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये पोर्शन क्या कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन, मतलब क्रॉस कर गई, यहाँ पे आएगी तो भी 200 प्लस एक्स लिखेंगे जब ये वाला पोर्शन यहाँ रहेगा। यहाँ क्रॉस कर गई, यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं हुई तो क्रॉस कहाँ से होगी, क्रॉसिंग तो तभी होगी ना जब उसको पार करेगी। यहाँ पे उसने ट्रेन को जब एंडिंग पॉइंट पार करेगा, ये वाला पोर्शन अगर यहाँ पे रहा तो ये मतलब नहीं है कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया। ठीक है, जब ट्रेन का एंड पॉइंट और प्लेटफॉर्म का ये वाला एंड पॉइंट जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होगा, तब हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया है। ओके, अब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना टाइम लगा है, 20 सेकेंड्स। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेन का ये वाला फेस से यहाँ तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना लगा है उसको, टोटल डिस्टेंस कितना लगा है x प्लस 200, मतलब जब ड्राइवर यहाँ पे था और ड्राइवर यहाँ पे आ चुका है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मान लें कि कोई इंसान या कोई भी ड्राइवर अगर इनिशिएट यहाँ से हुआ है, यहाँ से ट्रेन का सबसे आगे ड्राइवर ही रहता है, यहाँ पे ड्राइवर स्टार्ट हुआ है और जब एंडिंग पॉइंट ड्राइवर यहाँ पे पहुँच गया है, जब ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को फिनिश किया है, जब दोनों के एंड पॉइंट कोइंसाइड हुए,
तब ड्राइवर यहाँ पहुँच गया। तो ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20 सेकेंड्स में, x + 200। और वो कितने टाइम में किया है, कितने टाइम में मतलब 25 सेकेंड्स में। कहने का मतलब ये है कि जब 20 सेकंड पूरे हो जाते हैं तब जो ट्रेन है वो देवास प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है 20 सेकंड में। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे 500 माइनस 200, ये तो जाएगा 200, x इक्वल टू 300 मीटर। 300 मीटर इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओके, 300 meter is the length of the. Earlier we are solving the train questions by conventional method, but here is the formula which is used in almost every type of questions related to train, platform, or two trains which are running on same direction or in opposite direction. So here is the very important formula, that is 5-star formula. It says that time equal to LT plus LO upon ST plus minus SO, where time is the T is the time taken for crossing each other. Each other means if this is the length of the train, if train is coming from one direction and other side there are man or other train or platform, then in order to calculate the time required to cross each other is T. LT is the length of the train, LO is the length of the object. मतलब LO क्या है, ऑब्जेक्ट की लेंथ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो, दूसरी ट्रेन हो सकती है जो रेस्ट पर हो या फिर वो भी मोशन कर रही हो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में। तीसरा हो सकता है प्लेटफॉर्म भी हो सकता है क्योंकि प्लेटफॉर्म रेस्ट पर होता है। कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है, इन केस ऑफ मैन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, क्योंकि लेंथ इतनी बड़ी ट्रेन है उसके कंपैरिजन में हम मैन को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब उसकी जो लेंथ रहेगी उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं। और इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी 0, क्योंकि वो तो रेस्ट पे ही है, वो कभी नहीं चलने वाला, चलती है ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा LO, ST क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन, किस स्पीड से ट्रेन आ रही है, SO स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैन, अदर ट्रेन या प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, इनकी स्पीड, यहाँ पे हम स्पीड को स्पेसिफाई कर दिया है मैंने कि प्लेटफॉर्म के लिए स्पीड 0 रहेगी। ठीक है, साइन कन्वेंशनल यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब कि पॉजिटिव कब यूज करेंगे, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जो लेंथ, जो ट्रेन है और कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, और अगर दोनों नेगेटिव साइन का यूज कब करेंगे, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन का यूज करेंगे जब दोनों सेम डायरेक्शन में। प्लेटफॉर्म के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड रहेगी वो 0 हो जाएगी, तो इसके बाद कोई सेंस नहीं है प्लस माइनस लिखने का। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो हम इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे लर्न कर लीजिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन गिवन है, एक स्टूडेंट है राम क्या करता है, अपने घर से डेली स्कूल जाता है। ठीक है, राम ट्रेवल्स टू स्कूल डेली फ्रॉम हिज होम। तो और राम के घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है D।
अगर वो d डिस्टेंस को ट्रेवल करता है t टाइम में विथ स्पीड s, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसी डिस्टेंस को, मतलब होम से स्कूल, वही राम है, एक दिन बीमार पड़ गया, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 3/4 हो गई। स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा उसे, 16 मिनट। इट टेक्स 16 मोर मिनट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस when the speed decreased to 3/4s. So the question is, what is the actual distance between, or actual distance, या फिर हम बोलें डिस्टेंस नहीं, पहले what is the actual time required by Ram to reach the office or school, to reach school daily, स्कूल। तो कैसे कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में क्या है, d तो कांस्टेंट है, मतलब राम का घर वही है जहाँ अगले दिन राम का घर था, राम का स्कूल भी वही है जहाँ राम का पहले स्कूल था, ठीक है। d कांस्टेंट है, चेंज क्या हुआ है, स्पीड थी तो स्पीड पहले हो गई है 3/4s, मतलब डिक्रीज हो गई है, 1/4 डिक्रीज हो गई है। और टाइम कितना, पहले अगर t टाइम लगता था तो उसे अब कितना टाइम लग रहा है, 16 मिनट ज़्यादा, मतलब इट टेक्स 16 मोर मिनट टू कवर द सेम डिस्टेंस विद दिस रिड्यूस्ड स्पीड। सो डिस्टेंस इज सेम, वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हियर इन दिस क्वेश्चन स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू s2 इंटू t2, s1 t1 इक्वल टू s2 इंटू t2। इन दिस केस s1 पहले स्पीड कितनी थी s, उसे टाइम कितना लग रहा था t, स्पीड s थी, टाइम t लग रहा था। बाद में स्पीड कितनी हो गई, 3/4 हो गई, ठीक है, 3/4 हो गई स्पीड। टाइम बाद में कितना हो गया, 16 मिनट बढ़ चुका है। इक्वेशन ये बनती है, s से s कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे s से s कैंसिल हो गया। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4t इक्वल टू 3t प्लस 48, तो t बराबर कितना आ गया, 48 मिनट। t कितना आ जाता है यहाँ से, 48 मिनट्स, ठीक है। मतलब उसको यूजुअल टाइम लगेगा 48 मिनट लगता है उसको ट्रेवल करने में, नॉर्मल डेज में 48 मिनट्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बार वो देख लेते हैं, डिस्टेंस सेम रहेगा, स्पीड डिक्रीज हो चुका है तो टाइम इंक्रीज होगा, स्पीड कम हुआ है, मतलब ये 1 है, 1s है तो ये सॉरी, तो ये 0.75s है, मतलब 0.25, मतलब 25% कम हो गया है। टाइम क्या हुआ, टाइम इंक्रीज हो गया। अगर स्पीड कम होगी तो टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो s और t एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो d1 बराबर d2 इक्वल टू d मान लेते हैं, ठीक। d1 से s1 t1 आया, d2 से s2 t2 आया, दोनों की वैल्यू इक्वल है, इक्वलाइज किया तो t बराबर 48 मिनट्स आएगा आंसर।